आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। मैं सूरज के साथ रहकर भी भूला नहीं अदब, लोग जुगनू का साथ पाकर मगरूर हो गए। ये शेर है प्रोफेसर वसीम बरेलवी का और इसी बरेली की सरजमीन से जुड़े हुए एक शख्स हैं। मैं जिक्र करूँगा, बात करूँगा। और हमारी हिंदी ज़ुबान में कहा जाता है कि तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। तस्वीरें वो चीज़ होती है जो सब कुछ बयान कर देती हैं। सरफराज वली खान किसी भी तारुफ और इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। और मैं जब एक एक बात को जिक्र करूँगा, उनसे बात करूँगा और उनके बेटे से भी बात करूँगा, सैफ अली खान साहब से, जो कि कैंट विधानसभा से एक समाजवादी पार्टी के भावी उम्मीदवार के तौर पर लगातार दस्तक दे रहे हैं, लोगों के दिलों में जगह बना रहे हैं। सरफराज वली खान साहब की जो शख्सियत है उसको इस बात से समझ सकते हैं। मेरे पीछे जो तस्वीरें हैं, चाहता हूँ इस पर फोकस किया जाए। ख़ास तौर से आज़म खान साहब जो कि सांसद हैं और करीब 7 बार वो विधायक और मंत्री भी रहे समाजवादी पार्टी में। उनके बेहद करीबी, करीब 40 सालों से एक लंबा उनका साथ रहा है और लगातार वो जुड़े रहे हैं। साथ ही क्योंकि खेलकूद से भी उनका एक बड़ा लगाव रहा और कई कमेटी और कई जो संस्थाएं हैं उसमें जुड़े रहे, उससे भी ये खास हो रहा। जब सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं तो इस तस्वीर पर नज़र डालते हैं। मुलायम सिंह यादव जी जो कि रक्षा मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके साथ तस्वीर है। यानी आप सोच सकते, तस्वीर कर सकते हैं कि सियासत में उनका कद क्या रहा है। इसके अलावा जब और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी बहुत सारी आज़म खान साहब के साथ तस्वीरें हैं। इसके अलावा पढ़ाई लिखाई की है। अब ये आखिरी की जो तस्वीर है जो मुझे भी बताई गई कि अखिलेश यादव जी बरेली आए थे, उसी मौके की है। इसमें आप उनको देख सकते हैं। और भी हैं बहुत सारी तस्वीरें हैं जो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि सियासत में, समाजवादी पार्टी में उनका क्या कद रहा है। चाहता हूँ उसके बाद उस तस्वीर पर नज़र डाली जाए जो खेलकूद से जुड़ी हुई है, क्रिकेट से जुड़ी हुई है। मोहम्मद कैफ जिन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए तकरीबन 150 से ज़्यादा मैच खेले, वो जब बरेली आए थे तो उस दरमियान क्योंकि खेलकूद से, क्रिकेट से, कई कमेटियों से वो जुड़े रहे सरफराज वली खान साहब, उस दरमियान किए उनके छोटे बेटे के साथ। तमाम चीज़ें, तमाम बातों पर हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा सियासी हालात क्या हैं, तमाम चीज़ें क्या हैं, तमाम बात को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही उनके बेटे जो सैफ अली खान साहब हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा दोनों लोग हमारे साथ मौजूद हैं और सियासी जो पहलू है वो ये है कि 2022 की तैयारी तमाम लोग कर रहे हैं। बरेली की 9 सीटें हैं और 9 सीटें पिछली बार 2017 में भारतीय जनता पार्टी जीती थी। इसके अलावा ख़ासतौर से 2 सीटें ऐसी हैं जो तकरीबन 30 सालों से ज़्यादातर टाइम भारतीय जनता पार्टी के पास रही, कैंट सीट और शहर सीट। इस बार कैंट सीट के दावेदार हैं सैफ अली खान साहब, उनसे बात करेंगे और हमने इससे पहले भी बात की थी। फिलहाल मैं अपनी शुरुआत करूँगा सरफराज वली खान साहब से। बहुत लंबा परिचय मैं नहीं दूंगा, मैं दे चुका हूँ इससे पहले। अगर कुछ इजाफा करना चाहें, क्योंकि आप खेलकूद से जुड़े रहे, सियासी तमाम आपने चीज़ें देखी, समाजवादी पार्टी का दामन हमेशा थामे रहे जब से समाजवादी पार्टी की 92 में स्थापना हुई। कुछ इजाफा करना चाहें तो कर सकते हैं, उसके बाद हम सियासी पहलू को जानने की कोशिश करेंगे। जो मेरे पास अहम चीज़ है जो मैं आधा ट्रस्ट है, उसमें ट्रस्टी हूँ और ये इतना बड़ा होता है कि मैं नहीं समझता इससे बड़ा काम मेरे पास नहीं हो सकता है। क्योंकि आधा हजरत अहमद ट्रस्ट अमेरिका से बरेली, न सिर्फ उत्तर प्रदेश, न सिर्फ हिंदुस्तान, दुनिया में एक पहचान है मुसलमानों की कि अहमद ट्रस्ट मैं थोड़ा सिलसिले को आगे बढ़ाऊँगा, आप थोड़ा सा इधर आना, हम लोग आराम से बातचीत करेंगे सब तमाम लोगों से, तमाम दोनों, क्योंकि सियासी माहौल है, दोनों शख्सियत हैं, सियासत से जुड़े हुए हैं। आपने सियासत को बड़े करीब से देखा है, आप शहर सीट, कैंट सीट के एक प्रभारी भी रहे हैं और आज़म खान साहब के बेहद करीबी रहे हैं। सियासत के मायने आजकल क्या बदल चुके हैं, आपने अपनी आंखों में सियासत के रंग को बदलते हुए देखा है। इस तरह के माहौल देखते हैं आज के टाइम में, सिर्फ सियासी अगर मैं बात करूँ और पार्टी बंदी अलग बात है।
देखिए, सियासत में मैंने जब से पोस्ट संभाला है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा ध्यान और मेरी सोच हमेशा से समाजवादी रही है और समाजवाद को ही मैंने अपनाया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस टाइम से मैं समाजवादी हूँ जब जन सिंह साहब का दौर था, जन सिंह साहब यहाँ मुख्यमंत्री भी रहे उत्तर प्रदेश के, और वो उनका जो दल था वो भारतीय क्रांति दल था, बीकेडी, सबसे पहले उसका दल बीकेडी। उसके बाद में काफ़ी उसका नाम बदला गया और लोक दल रखा गया, और उसके साथ साथ जनता दल रखा गया, और उसके बाद फिर हमारे लीडर हमारे माननीय राजीव सिंह यादव साहब ने समाजवादी पार्टी का तय, और मैं तो शुरू से ही समाजवादी हूँ। उसके बाद भी जब से मुलायम सिंह साहब ने समाजवादी पार्टी का कायम की है, मैं जब से हमेशा से ही उसका रुख रहा हूँ, दिल से उसका मेंबर हूँ और उसके लिए दिल से सोचता हूँ, दिल से काम करता हूँ। कभी अपनी मफाद के लिए मैंने समाजवादी से कुछ हासिल नहीं किया। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि लोगों की खिदमत की जाए, लोगों को कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुँचाया जाए किसी स्तर से। अगर कोई परेशान है, दुखी है, उसकी ज़रूरत कहीं है तो उसकी ज़रूरत को पूरा किया जाए। मैंने हमेशा से ये किया है, और इसके साथ साथ आज बरेली में जितने भी सीनियर लीडर हैं और जो इलेक्शन लड़े हैं, उनके इलेक्शन में मैं हमेशा आगे रहा हूँ, सबसे आगे। जिस तरह से मान लीजिए सरदार सिंह इलेक्शन लड़े मेंबर पार्लियामेंट का, तो सबसे आगे मैं रहता था। मेरी सभाएं सब अलग होती, मैं हर जगह सभाओं में जाता था और उनका प्रचार करता था। जब धर्मेंद्र कश्यप हमारी पार्टी के थे, हमारी पार्टी से लड़े, तो उनका मैंने पूरी दिलचस्पी से और पूरी लगन से, पूरी मेहनत से उनका इलेक्शन लड़ाया। अब ये बदकिस्मती उनकी समझिए या मेरी समझिए कि वो जीत नहीं पाया, उसके पीछे क्या वजहात रही। हालांकि वो इस कंडीशन में थे कि उन्हें जीतना चाहिए था, और मैं तो यही कहूँगा वो जीत गए थे, लेकिन यह कि उन्हें हरा दिया गया। और सबसे ज़्यादा जो मैं कहूँगा, मेरे साथ बरेली में मैं इस्लाम साबिर के साथ रहा। इस्लाम साबिर के मैंने सारे इलेक्शन मैंने लड़ाए, और उसके साथ साथ शहज़ीर इस्लाम जब फर्स्ट टाइम आया तो सारी जिम्मेदारी इसको लड़ाने की, उसको जिताने की इस्लाम साबिर साहब ने मेरे कंधों पर छोड़ दी थी, और मैं भी उससे लड़ाता था, और आगे क्रम से मैंने उसे फर्स्ट टाइम में ही जितवाया जी। उसकी सोच ये थी, जहाँ कहीं भी मेरे साथ जाता था मुझे अंकल कहता था, और मुझसे पूछता था कि अंकल मुझे यहाँ क्या करना। वो बहुत शुरू में समझता था, बहुत छोटा था, उम्र उसकी इतनी नहीं थी कि वो खुल के कोई बात कह सके, लेकिन वो हमेशा मुझसे ये कहता था, अंकल आप यहाँ बताइए क्या करना, आप बताइए यहाँ क्या बोलना है। और इस्लाम साबिर ने उसको भी मेरे सोचना चाहता था, और अल्लाह का एहसान हुआ, बड़ा कदम हुआ उस बात पर रोजगार का कि मेरी मेहनत लग लाई और वो विधायक बना, और फिर आगे जाके मिनिस्टर भी बना। मैं आऊँगा आपके पास। मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूँ, बड़ा लंबा अरसा उनका सियासत में गुजरा आपके वालिद साहब, और आप भी अब सियासी रुझान रखते हैं और सियासत की तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि सियासत का अब वक्त बदल चुका है। पहले की सियासत में आज की सियासत में फ़र्क आ चुका है। तो साथ में आप बातचीत करते हैं, बैठते हैं, तो आप आज की सियासत को, आज की राजनीति को किस तरह से देखते हैं? देखिए, आजकल पॉलिटिक्स जो है बहुत अलग तरीके से हो गई है, बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है। सोशल मीडिया का अहम रोल हो गया है इसमें। आप जो भी समाज सेवा करते हैं या वो करते तो अपनी बात लोगों तक पहुँचाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। पहले ये सब कुछ नहीं होता था, खाली अखबार के माध्यम से ही आप अपनी बात कर सकते थे। आज अखबार से पहले ही न्यूज़ आपके पास सोशल मीडिया के माध्यम से पहुँच जाती है, तो ये बहुत बड़ा फ़र्क आया है। फिर दूसरा ये फ़र्क आया है कि आजकल डेवलपमेंट की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी है। जब से हमारे अखिलेश यादव साहब मुख्यमंत्री बने और उन्होंने जो डेवलपमेंट का जो वो स्टार्ट किया, तो डेवलपमेंट की राजनीति बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी
अखिलेश यादव जी की पूरी रथ यात्रा निकल रही है। जी। 2001 में भी उन्होंने की थी, 2011 में भी की थी, नाम अलग थे उस दरमियान, और अब नए नाम से कर रहे हैं। तो ये इस तरह के तमाम विधानसभाओं में जाने की तैयारी है, तमाम जगह जा रही है। अभी 190 किलोमीटर का फासला तय करेगी, उसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। तो इस तरह के जो कार्यक्रम कर रहे हैं अखिलेश यादव जी, किस तरह के? अखिलेश जी ने ये 2012 में निकाली थी रथ यात्रा, और उसका नतीजा ये हुआ था कि जो है समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार में आई थी। और जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन अब उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए काम किए हैं, तो इसलिए अब जो है जो रथ यात्रा, विजय यात्रा निकाल रहे हैं, तो उसमें जनता का ज़बरदस्त सहयोग मिल रहा है, भीड़ ज़बरदस्त जुट रही है उनके लिए। और मुझे ये लगता है कि हर वर्ग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर वर्ग चाहता है कि अखिलेश यादव जी आगे आने वाले टाइम में मुख्यमंत्री बने। जी, सिलसिले को भी थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। मैं आपके पास आना चाहता हूँ। आपने सियासत को करीब से देखा है, सियासत बदल चुकी है। अब आप अपने बेटे को सियासत में लाना चाहते हैं, वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो किस तरह का उन्हें, ख़ासतौर से आपकी बातचीत होती है, किस तरह का मैसेज देते हैं आप अपने जो बेटे हैं उनको, किस तरह की जो हिदायत देते हैं उर्दू में बोलकर? मैं सबसे पहले इस बात को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मैं बहुत दुखी हूँ, और उस दुख को मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। और दुख मुझे ये है कि आज मेरे भाई मोहम्मद आजम खान साहब के साथ जितनी ज़्यादती हो रही है, जितना जुल्म हो रहा है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती पूरे हिंदुस्तान में। किस तरह से उन्हें कैसे कैसे केसों में उन्हें फंसाया जा रहा है। बताइए, जिस आदमी का सारे दुनिया में रिकॉर्ड है कि वो बड़ा ईमानदार, नेक, शरीफ आदमी है, आज उसके खिलाफ मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी, गाय चोरी, इस तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। जिस शख्स ने यह कौम के लिए अपनी सारी ज़िंदगी निछावर कर दी, जो जौहर यूनिवर्सिटी बनाई है, सब कुछ लुटा के उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी बनाई, किस तरह से उन्होंने लोगों के आगे दामन फैलाया और इस यूनिवर्सिटी को बनाया है। आज भी यूनिवर्सिटी का क्या हाल है आपके सामने है, उसकी तोड़ फोड़ हो रही है। इससे आज मैं बहुत दुखी हूँ, जिसका कोई मेरे पास जवाब नहीं है। अब आपने जो सवाल मेरे बेटे से किया, तो मैं तो अपने बेटे को यही रास्ता बताऊंगा कि वो नेकी के रास्ते पर चले, अच्छाई के रास्ते पर चले, लोगों की खिदमत करे, और आगे बढ़ने का सच्चा रास्ता यही है। वो रास्ते वक्ती होते हैं जो आजकल के लोग राजनीति के लोग ज़्यादातर अपनाते हैं, वो वक्ती होते हैं। मुस्तकिल रास्ता जो होता है वो होता है लोगों की खिदमत करना, समाज के बीच में जाना, समाज की बातों को सुनना और उनका किसी तरह से भी समाधान करना। तो मैं अपने बेटे को यही समझाता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि मैंने जिस तरह से लोगों की खिदमत की है, ये सारा बरेली जानता है, सारे राजनीतिक लोग जानते हैं। वो किसी पार्टी से भी रिलेटेड हो, भले ही कांग्रेस से हो, भले ही भारतीय जनता पार्टी से हो, भले ही समाजवादी पार्टी से हो, भले ही बहुजन समाज पार्टी से हो, सब लोग जानते हैं कि मैंने राजनीति किस तरह से की है, कितनी ईमानदारी से की है, और लोगों की कितनी खिदमत की है। तो मैं ये चाहूँगा कि मेरा बच्चा भी इसी रास्ते पर चले। मैं तो आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप समाज में मेरे किसी विरोधी के पास भी, अगर एक पर्सनल में कोई विरोधी भी है, उसके पास भी जाएंगे, तो वो मेरे बारे में आपको जो बताएगा वो बुरा नहीं बताएगा। वो यही कहेगा कि बहुत नेक आदमी है, बहुत शरीफ आदमी है, बहुत सीधे आदमी है। हर आदमी, आप इस बात की इंक्वायरी करके देखिए। तो मैं अपने बच्चे को भी उसी रास्ते पर ले जाना चाहता हूँ। बाकी तो सब ऊपर वाले की देन होती है। मेरा अपना कारोबार है, मेरा अपना बिजनेस है, मैं उसे चलाता हूँ। मेरे बच्चे मेरे साथ चलते हैं, मेरे साथ काम करते हैं। बाकी राजनीति से मैं कुछ हासिल नहीं करना चाहता, बस ये चाहता हूँ कि मेरा बच्चा इलेक्शन लड़ रहा है तो उसे अल्लाह कामयाब करे, और उस कामयाबी के बाद वो लोगों में जाके लोगों की खिदमत करे, लोगों को फ़ायदे पहुँचाए, और ये सच्चा बताए
कि विधायक बनना या मिनिस्ट्री बनना किस लिए होती है। वो सिर्फ इसलिए नहीं होती है कि अपना फायदा करे, वो सिर्फ इसलिए होती है कि समाज की भलाई के लिए काम करे। जी तो मेरा मैं बस अब आखिरी लम्हे में हमारे इंटरव्यू पहुंच रहा है। ये भी मैं आखिरी चाहता हूं कि एक पैगाम, एक मैसेज लोगों को, क्योंकि आपका सियासी तजुर्बा बड़ा लंबा रहा है, एक पैगाम, एक मैसेज ज़रूर दें। साथ ही मैं ये भी जानना चाहता हूं कि आपने अपनी ज़िंदगी के तमाम वक्त गुजारा है अभी भी, लेकिन ज़िंदगी का एक पार्ट दूसरा ये भी होता है कि हम और भी चीज़ें कुछ इसके अलावा भी करते हैं, जिसको हम अपनी ज़ुबान में बोलते हैं एंटरटेनमेंट करना। तो आज भी किसी को किस तरह से करते हैं उसका जिक्र करें तो और अच्छा रहेगा। साथ ही एक मैसेज भी दें, खासतौर से नौजवान पीढ़ी। मेरी ज़िंदगी के रास्ते बड़े लंबे हैं और उसमें देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने आपको बताया ही, मैं ट्रस्ट में ट्रस्टी, बरेली क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। क्रिकेट में मेरी बड़ी दिलचस्पी रहती है, बड़ा रुझान रहता गया और जो मेरी एसोसिएशन है वो UPCA और BCCI से एफिलिएटेड है। तो बरेली से लेकर पूरे हिंदुस्तान तक मेरी अप्रोच है क्रिकेट। उसके साथ साथ मैं UP कैरम एसोसिएशन का भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ। इसके साथ साथ तालीम में मेरा बड़ा रुझान है, मैं बहुत तालीम में बहुत दिलचस्पी रखता हूँ और मेरा बच्चा भी इसमें तालीम की तरफ ज़्यादा रखता है कि लोग तालीम में हासिल करें। उसकी पहचान ये है कि इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज में मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ, इस्लामिया बॉयज़ इंटर कॉलेज में मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, हमारे यहाँ जवाहर मेमोरियल गर्ल्स इंटर कॉलेज है उसमें मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, हमारे बरेली में दुनका इंटर कॉलेज है तो उसमें एग्जीक्यूटिव का मेंबर हूँ। हमारे यहाँ जो अंजुमन इस्लामिया है, अंजुमन इस्लामिया एक वक्त का बहुत बड़ा इदारा है और मैं समझता हूँ शायद UP में सबसे बड़ा इदारा है, उसका मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। और बहुत सी संस्थाएँ हैं जिसमें मैं एजुकेशनल संस्थाओं में खास तौर से मैं वहाँ पर हूँ और मेरा रुझान तालीम की तरफ बहुत रहता है और मैं क्रिकेट में बड़ी दिलचस्पी रखता हूँ। मेरा मनोरंजन का भी जो साथ में हाँ जी, और मेरा बेटा जो है वो भी UP क्रिकेट में रहा है, UP क्रिकेट टीम में भी उसका हुआ, कैंप में उसका सिलेक्शन हुआ और वो खेला, उसने बड़ा नाम पैदा किया। लेकिन कुछ दिक्कतें उसके साथ ऐसी आ गई कि मेरी बीमारी हो गई और मेरी बीमारी की वजह से उसने अपना खेल वगैरह सब छोड़ दिया। हालांकि उसका मुझे बड़ा अफसोस है, वरना मेरा बच्चा इतना टैलेंटेड था कि मुझे उम्मीद है कि शायद वो इंडिया की टीम में, लेकिन ये है कि मेरी वजह से ये उसका बड़ापन है, ये मेरी मोहब्बत है, उसने अपना सब कुछ छोड़ के और अपने खेल को छोड़। तो बहरहाल तमाम बात हो गई, तमाम सियासी बात हुई, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें सियासी शख्सियतों से लगातार हम मिला रहे हैं और ख़ासतौर से उन शख्सियत से मिला रहे हैं जो बरेली की उस फिज़ा में खामोशी से रहे हैं, जो गुमनाम ज़िंदगी भले ही कह सकते हैं, क्योंकि मिजाज ऐसा है, दिखावे वाला मिजाज कभी नहीं रहा, हमेशा से खामोशी से काम किया। इसी वजह से जो है लगातार लोग भी बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं। इसी वजह से हमने आज आपको एक ऐसी बरेली की शख्सियत से मिलाया जो समाजवादी पार्टी से उस दौर से जुड़े हुए हैं जब समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। बहरहाल हमारी बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं सरफराज वली खान साहब को, सैफ वली खान साहब को, कि वो इसी तरह से बरेली का नाम रोशन करते रहें और नाम और मुकाम हासिल करते रहें। इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरा में सरताज हुसैन के साथ अटल।